दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों आपके बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स का सेकेंड लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में एक्चुअली दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या बात किया था कि एंगल के बारे में जो बेसिक पॉइंट है वो हमने बात किया था। बेसिक्स जो एंगल था उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। और अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ एंगल गिवन है, अगर एंगल गिवन है तो किस क्वाड्रेंट में होगा ये अपने को पता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की थी कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये एक्चुअली में किस क्वाड्रेंट में आएगा एंगल के अकॉर्डिंग, और उस क्वाड्रेंट में इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा। क्लियर है ये बात? कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्चुअली में कि एलाइड एंगल एक्चुअली होता क्या है, एलाइड एंगल क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स हम लोगों ने बात किया था, है ना, बेसिक्स बात किया था, बेसिक्स। चलिए तो हम लोग बात करते हैं बेसिक्स का नेक्स्ट पार्ट, बेसिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट कि अलाइड एंगल एक्चुअली होता क्या है, अलाइड एंगल एक्चुअली होगा क्या, है ना। तो आप लोग हैशटैग डाल के लिखेंगे, हैशटैग डाल के लिखेंगे क्या, अलाइड एंगल। क्या है अलाइड एंगल? किसका अलाइड एंगल? हम लोग किस टॉपिक का अलाइड एंगल पढ़ रहे हैं। अलाइड हर जगह होता है बच्चों, अलाइड क्या होगा, हर जगह होगा, है ना। अलाइड क्या होगा, हर जगह होगा। अलाइड एंगल देखो, अलाइड का एक्चुअली मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अलाइड का मीनिंग है कि कनेक्टेड, कनेक्टेड, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, एसोसिएटेड, है ना। एसोसिएटेड बोले तो जुड़ा हुआ, किसी के साथ जुड़ा हुआ एंगल। एंगल की बात हो रही तो हम लोग एंगल की बात करेंगे, मतलब कि किसी के साथ में जुड़ा हुआ एंगल वो है क्या। चलिए हम लोग एग्जांपल से बात करते हैं। 10th क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि ये जो साइन है, साइन फॉर एग्जांपल 90 माइनस थीटा, हम लोगों ने पढ़ा था क्या था 10th में, कॉस थीटा। ये एक्चुअली ट्रायंगल से हम लोग प्रूव करते थे, लेकिन यहां हम लोग बात करेंगे आपके एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये एक्चुअली 90 डिग्री क्या है ना, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री है ये कहलाएगा आपका अलाइड एंगल, है ना। अलाइड एंगल कौन सा एंगल, अलाइड एंगल, थीटा का अलाइड। 90 डिग्री जो एक्चुअली में है ये थीटा का क्या है, अलाइड एंगल है। दैट मींस थीटा के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, या तो बीच में प्लस हो या माइनस हो, इससे मतलब अपने को नहीं है ना। सिमिलरली अगर ये तो पहला था, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सपोज करो कि 90 की जगह अब इसने क्या दिया 270 और प्लस दे दिया, है ना। तो इसका क्या होगा, वो हुआ साइन थीटा हो जाएगा। ये हुआ कैसे भाई, ये हुआ कैसे एक्चुअली में, ये हुआ कैसे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। ये हुआ कैसे, हाउ, ये एक्चुअली में हुआ कैसे, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, है ना। तो है क्या, देखो कल हम लोगों ने एक्सिस ड्रॉ किया था, लाइन ड्रॉ किया था, लाइन ड्रॉ किया था, और इसके आसपास में एंगल हम लोगों ने लिया था, इसके आसपास में हम लोगों ने एंगल लिया था। यहां देखेंगे ये एंगल कौन सा था, 0 डिग्री, या फिर नेक्स्ट एंगल 360। सिमिलरली यहां क्या था 90 डिग्री, सिमिलरली यहां क्या था 180 डिग्री, सिमिलरली यहां क्या था 270 डिग्री, 270 डिग्री, और इसका नेक्स्ट पार्ट 450 डिग्री। ये क्या था, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये क्या था 540 डिग्री, ये क्या था 630 डिग्री, है ना। अब इन सब को हम लोग अगर किस फॉर्म में लिखे, अगर रेडियन के फॉर्म में लिखे तो ये 0 रेडियन हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। सब कल की बातें हम लोग कर रहे हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पाई अपॉन 2, पाई बाई 2, ये होगा 5 पाई बाई 2, ये होगा पाई 3 पाई अपॉन 2, एंड द लास्ट यहाँ पे 7 पाई बाई 2, है ना। क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 2। ये एंगल एक्सिस पर एंगल ये गिवन है। अब देखो कह रहा कि ये कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी आपको ये बड़ी लाइन, है ना, बड़ी लाइन। कौन सी लाइन, बड़ी लाइन। और ये कौन सी लाइन है, ये है खड़ी लाइन, चूंकि खड़ी है ना, खड़ी लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे बड़ी लाइन, एंड वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलेंगे खड़ी लाइन। ये बात क्लियर है। कह रहा इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इस चीज की बात हम लोग कर रहे हैं ना, इन सब चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं।
कह रहा कि अगर एंगल अलाइड एंगल, कौन सा एंगल? अलाइड एंगल। फॉर एग्जांपल क्या? ये 270 डिग्री अलाइड एंगल अगर कहां हो? इस एक्सिस पर हो। कह रहा कि अगर इस पर हो तो क्या होगा? अलाइड एंगल अगर इस पर हो तो क्या बोल रहा? हो जाएगा क्या? चेंज ऑफ किसका चेंज? चेंज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का चेंज होगा। ये बात क्लियर है? अगर अलाइड एंगल या तो ये हो, है ना, या तो ये हो या फिर ये हो, है ना, अलाइड एंगल ये हो या फिर ये हो, क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो ऐसे चेंज होगा। साइन का चेंज होगा किसमें? साइन का चेंज होगा कॉस में, कॉस का चेंज होगा साइन में, टैन का चेंज होगा कॉट में, कॉट का चेंज होगा टैन में, कॉसेक का चेंज होगा सेक में, एंड सेक का चेंज होगा कॉसेक में। ये बात क्लियर है? किसका किसमें चेंज होगा? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में। चेंज की बात हो रही है। एंड कोसेक का सेक में, सेक का कोसेक में। कब चेंज होगा? जब अलाइड एंगल वर्टिकल एक्सिस पे हो, यानी कि खड़ी लाइन पे हो। ऑलराइट, ये क्लियर है? अब कह रहा कि अलाइड एंगल अगर पड़ी लाइन पर हो, अगर अलाइड एंगल पड़ी लाइन पे हो, यानी कि यहां पर अगर हो, इस एक्सिस के इस एक्सिस पर किसी भी एंगल हो, कोई सा भी एंगल हो, या तो ये वाला हो या तो ये वाला हो, है ना, या तो क्या हो, या तो ये वाला हो। क्लियर है? या तो ये हो या तो ये हो, किसी इस पड़ी लाइन का कोई सा भी एंगल अगर हो तो ये जो होगा क्या होगा? चेंज नहीं होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो चेंज ऑफ, नो चेंज ऑफ किसका? नो चेंज टी रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का चेंज नहीं होगा। कैसे भाई? क्या है कंडीशन? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का चेंज नहीं होगा। क्या? दो पॉइंट हम लोगों ने बात किया कि अगर अलाइड एंगल खड़ी लाइन पे हो, अगर खड़ी लाइन पे हो तो चेंज हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, अगर पड़ी लाइन पे हो तो चेंज नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। ऑलराइट एवरीबॉडी, ये बात क्लियर है? सबको क्लियर रखना जरूरी है, ठीक है। अब कह रहा कि यहां पे एक्चुअली क्या आया था? देखो, cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा बोले तो प्लस साइन थीटा आया था। अब ये प्लस क्यों आया, है ना, ये बात हम लोग करेंगे। किससे? साइन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या? एक पॉइंट दे करके कि साइन किस पे डिपेंड करेगा? साइन डिपेंड करता है, साइन डिपेंड्स ऑन, साइन डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करेगा, है ना। साइन डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट्स, और क्वाड्रेंट पता कैसे चलेगा? एंगल से पता चलेगा अपने को। क्लियर है? तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या था बाबू? खड़ी पड़ी की बात थी, है ना। पड़ी पे चेंज नहीं करने का, यानी खड़ी पे चेंज करने का। पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे कह रहा साइन 360 माइनस का थीटा, दूसरे नंबर पे कॉस 270 माइनस का थीटा, तीसरे नंबर पे tan 90 प्लस का थीटा, फोर्थ पे कॉसेक 3π/2 माइनस का थीटा, पांचवें पे। इस सबको क्वेश्चन हम लोग वन बाई वन हम लोग करेंगे, देखेंगे क्या रूल है, क्या कंडीशन है, सारे का सारा बात हम लोग करेंगे। 2π माइनस का थीटा एंड द लास्ट सिक्स्थ cot of 3π माइनस का थीटा। चलिए प्लस हम लोग ले रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? साइन 360 माइनस का थीटा, साइन 360 माइनस का थीटा। देखो एंगल से क्या पता चल रहा है, यहां ध्यान देंगे आप लोग। एंगल से क्या पता चल रहा? एंगल से क्या पता चल रहा? एंगल से क्या पता चलेगा कि 360 यहां पे है और इसमें से कुछ घटाया जा रहा। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई सा भी एंगल घटाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन में आने का? माइनस डायरेक्शन, बोले तो क्लॉकवाइज आने का। कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने को पता है
आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोचिंग बोले तो सी, सी बोले तो कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन क्या होगा, साइन अपना हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, साइन हो जाएगा अपना नेगेटिव। 360, ये 360 जो एंगल जो है, अलाइड एंगल जो है, ये एक्चुअली में क्या है, खड़ी लाइन की पड़ी लाइन, पड़ी लाइन पे है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी कि पड़ी लाइन पे है, ध्यान रखेंगे पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, दैट मीन्स पड़ी लाइन है ना, ये पड़ी लाइन है, ये वाला पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, दैट मीन्स साइन हमेशा क्या रहेगा, साइन रहेगा, माइनस का साइन थीटा, ये क्लियर है, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी, प्रॉब्लम नहीं होना है, अगर प्रॉब्लम है आप बताएं हमें, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, cot 270 माइनस का थीटा, देखो 270 एक्चुअली में क्या होगा, 270 यहां पे होगा, 270 डिग्री यहां पे होगा, घटाया जा रहा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, घटाने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता, नेगेटिव होता, माइनस 270, खड़ी की पड़ी, खड़ी ना, खड़ी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, cos क्या किसमें, साइन में, तो माइनस का साइन थीटा। ऑलराइट, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी, अगर दिक्कत हो तो बताएंगे फटाफट। नेक्स्ट हम लोग बात करें tan 90 माइनस का थीटा, tan क्या, tan 90 माइनस का थीटा, चलिए tan 90 सॉरी 90 प्लस थीटा है, tan 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 90 यहां होता, एंड ऐड करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ऐड करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज एंड घटाने के बाद माइनस का बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने को चलना है ना, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता माइनस 90 पे चेंज होगा, खड़ी खड़ी चेंज हो जाएगी, tan का किसमें, cot में, cot बोले तो जितना एंगल बच गया वो थीटा, क्लियर है। cosec 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 आपको पता है यहां पे होता, 3π/2 में कुछ घटाया गया, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec होता माइनस, माइनस का 3π/2 खड़ी की पड़ी, खड़ी चेंज हो जाएगा, cosec का किसमें, sec में, माइनस का sec थीटा। सिमिलरली हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2π माइनस का थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 2π यहां पे होगा और इसको माइनस करने का कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec होता, पॉजिटिव होता है, एंड 2π पड़ी लाइन पे है ना, 2π कौन सा लाइन पे है, पड़ी लाइन पे, पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, चाहे किसी की भी हो, किसी की भी पड़ी हो, पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, दैट मींस sec हमेशा क्या रहेगा, sec रहेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3π प्लस थीटा, 3π अपने को पता है यहां पे होता, जोड़ने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में cot हो जाता पॉजिटिव, होगा नहीं, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, एंड 3π कौन सा एंगल, खड़ी की पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, ये पता है, तो क्या cot हमेशा cot रहेगा बोले तो cot थीटा। ये बात सबको क्लियर है, ये बात क्लियर है ना, चलिए ये बात क्लियर होना जरूरी है सबको। ऑलराइट एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है, ये है आपका अलाइड एंगल, है ना, ये था आपका क्या, अलाइड एंगल, ये था आपका अलाइड एंगल, पूरा क्वेश्चन को आपको ध्यान देने का है, देखने का है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, ये बात क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए। चलिए तो अब इसी में एक टाइप का क्वेश्चन जो अपने को इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे, इससे रिलेटेड, इसीलिए हम लोग दोस्तों बेसिक्स की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसका यूज आएगा, जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो इस टॉपिक का यूज डायरेक्टली रहेगा और वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे मैं कह रहा कि आपको इवेलुएट करना या वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन कह रहा कि द वैल्यू ऑफ पहले नंबर पे साइन 16π/3 होले, साइन 3π/16π/3 है ना, क्या कह रहा कि साइन 16π/3 है ना, साइन 16π/3 क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, साइन 16π/3 क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो देखो बच्चों, आसान भाषा में जैसे मैं बता रहा वैसे कीजिएगा, टाइम आपका बचेगा
और एग्जैक्टली जल्दी बनेगा। ठीक है, टाइम बचाने का है। क्या कह रहा है? 16 पाई। अब देखो 16 3 के मल्टीपल में कहां पे आता? 3 जल्दी करने का काम हो रहा है ना, जल्दी करना है। 16 तो क्या होगा? ये तो एज इट इज रहेगा साइन। क्या 16 को हम लोग लिख सकते हैं 15 पाई प्लस का पाई अब बाई 3। कोई दिक्कत है? अब सवाल ये है कि हम यहाँ पे 15 ही क्यों लिखेंगे, 18 क्यों नहीं लिखेंगे? तो आसान सी बात, अगर सपोज करो यहाँ पे अपना 16 है और यहाँ पे क्या होगा 15 होगा, 18 कहां पे होगा? यहाँ पे 18 होगा। देख लो दोनों में या तो 15 आपने अपने को लेना है या तो 18 लेना है, 18 लेना है। तो दोनों में से 16 के नजदीक में कौन सा है? 16 के नजदीक में क्या है? नियर बाई में 15 है, तो हम लोग 15 लेके चलेंगे। जब हमने 15 लिया तो 15 के बाद अब क्या किया जाए ताकि वो 16 हो जाए? तो एक पाई ऐड करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 3 को अलग अलग, तो 15 पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 3। 3 से जाएगा 15 5 बार में, तो क्या मिल जाएगा? साइन 5 पाई प्लस का पाई बाई 3। अब देखिए, अब यही काम अपने को अब आ गया। देखो 5 पाई कहां पे होगा? 5 पाई आपको पता है यहाँ पे होगा। पाई 3 पाई 5 पाई, भूल गए क्या? भूल गए क्या? पाई 3 पाई 5 पाई यहाँ पे होगा। उसमें कुछ ऐड किया जा रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव माइनस, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है। tan एंड cot पॉजिटिव, साइन क्या होगा? निगेटिव। डन, माइनस हो जाएगा। 5 पाई खड़ी की पड़ी, पड़ी वाले लाइन पे है ना, पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी। नोट द पॉइंट कि पड़ी जो है, पड़ी वो पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, चाहे किसी की भी पड़ी हो, है ना। तो 5 पाई पे क्या होगा? साइन हमेशा साइन रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। साइन कितना? पाई बाई 3, और हमें पता है साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता? √3/2। यहाँ पे जिनको नहीं पता बताया गया था, पाई बाई 3 कितना होता? 60 डिग्री के बराबर। तो माइनस का साइन 60 डिग्री एंड माइनस का साइन 60 डिग्री बोले तो माइनस का √3/2। दिस इज योर आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर है? ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात आपको समझना है और याद रखना है कि पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, चाहे वो पापा की हो या किसी की भी पड़ी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर होना जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। सारी बातें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एवरीथिंग यू मस्ट क्लियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग अगर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा tan 21 पाई बाई 4, है ना, 21 पाई बाई 4। 4 के मल्टीपल में रूल, अपना रूल बता रहा हूं जल्दी करने का। 4 के मल्टीपल में 21 तो आएगा नहीं, सीधी बात, सबको पता है कि 4 के मल्टीपल में 21 आना नहीं है। तो क्या आना है भाई? 20 तो आएगा, और क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 24 आएगा। तो देखो यहां पर ध्यान दो, 21 यहां पे है, 20 यहां पे होगा एंड 20 नेक्स्ट 24 यहां पे होगा। दोनों में नजदीक कौन सा है? 20 के नियर बाई में, 20 के नियर बाई में जो होगा वो अपने को लेना है। सॉरी 21 के नियर बाई में जो होगा, तो क्या है? 20 है ना नियर में, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, tan जैसा है वैसे ही रहेगा। क्या रहेगा? 20 पाई। जब हमने 20 किया तो 21 लाने के लिए पाई ऐड करना पड़ेगा, पाई बाई 4। तो क्या इस 4 को हम लोग अलग अलग करेंगे? 20 पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4, कोई दिक्कत, 4 से जाएगा 20, 5 बार में क्या मिल जाएगा? tan कितना? 5 पाई प्लस का पाई अपॉन 4। ठीक है, 5 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लो 5 पाई यहाँ पे आता, ऐड किया जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, tan पॉजिटिव होगा या नहीं? tan पॉजिटिव। 5 पाई क्या है? खड़ी की पड़ी, पड़ी पे पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, बोले तो tan हमेशा tan रहेगा। कितना? जितना बच गया उतना। tan पाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1, और यहाँ +1 लिखो या डायरेक्टली 1 लिखो, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑलराइट ना? एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सेम तरीके से कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि cos 45 पाई बाई 6 है ना, 45 पाई बाई 6 cos 45 पाई बाई 6 तो कटेगा। सबसे पहली बात तो 3 से कट जाएगा, इस 6 को थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, चूंकि ये पूरा कट रहा है, इसलिए 3 को हम लोग क्या करेंगे, हटा दिया जाएगा, 6 को हटा दिया जाएगा। चलिए हटाते हैं, 6 को हटाते हैं। चलिए 6 हट गया, दूसरा कुछ ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं, है ना। 4 पूरा नहीं कटेगा, चलिए अब ठीक है, क्या हो जाएगा, cos 45 को है ना इस तरीके से लिखना है जो 4 के मल्टीपल में कुछ आ जाए, तो क्या आएगा, 44 आएगा, 45 यहाँ पे है, 44 आएगा या फिर 48 आएगा, नियर बाय में तो यही है, 44 नियर बाय में है ना, 44 नियर बाय में, तो क्या इसको लिख सकते हैं 44 पाई प्लस का पाई बाई 4, क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लिया जाए, 44 पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4, कितना वन में जाएगा, 11 बाय में, cos 11 पाई प्लस का पाई बाई 4। बच्चों 11 पाई किधर होगा, यहां देखो, यहां होगा 11 पाई, 3 पाई 5 पाई 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई 13 पाई 15 पाई है ना, तो 11 पाई यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, 11 पाई यहाँ पे होगा है ना, 11 पाई कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। ऐड किया जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos हो जाता है निगेटिव, ये बात पता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा cos नेगेटिव। 11 पाई कहाँ खड़ी की पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, ये क्लियर है ना, पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, बोले तो cos हमेशा cos रहेगा, cos पाई बाई 4, बोले तो माइनस का 1 बाई √2। डन एवरीबॉडी, ऑलराइट क्लियर है, माइनस का 1 बाई √2 ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आसान भाषा में जैसे आपको बताया गया वैसे पढ़ेंगे, फटाफट इच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, इच एंड एवरी क्वेश्चन आपको बनेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखना है, बस ध्यान रखने का है कि कैसे क्लास किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन हुआ फिर क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए तो कह रहा हैशटैग डाल के टी रेशियो बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो ऑफ नेगेटिव माइनस का भी बोले तो नेगेटिव एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कौन सा एंगल, नेगेटिव एंगल। डन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल। चलिए तो क्या कह रहा पहले नंबर पे कि अगर साइन माइनस का थीटा हो जाए तो क्या होगा, सिमिलरली कॉस माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एंगल, अंदर में एंगल नेगेटिव, बस tan माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, चौथे में कॉसेक माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, पांचवें में सेक माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, सारे में नेगेटिव एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं ना। कॉट माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, देखो बच्चे क्या होगा है ना, साइन माइनस का थीटा, साइन में माइनस बाहर निकलता, tan में भी माइनस डायरेक्ट बाहर निकलता, कॉसेक में भी माइनस डायरेक्ट बाहर निकलता, एंड कॉट में भी माइनस का बाहर डायरेक्ट निकलता। ध्यान आपको रखने का है, कॉस में एंड सेक में इस दोनों में माइनस बाहर नहीं निकलता, कॉस का नेगेटिव एंगल अंदर ही उड़ जाएगा, कहीं भाग जाएगा, है ना। सिमिलरली सेक का भी अंदर नेगेटिव एंगल कहीं ना कहीं भाग जाएगा। इसका कंसेप्ट है दोस्तों, कंसेप्ट हम लोग रेगुलर क्लास में करेंगे, चूंकि ये क्रैश कोर्स है, चूंकि ये क्या है स्पीड वाली क्लास है, इसीलिए हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। बस आप समझ लीजिए कि ये इतना होता कैसे होता, अगर कंसेप्ट आपको समझना है तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है ना। रेगुलर क्लास बहुत जल्द यूट्यूब पे आपको रेगुलर क्लास भी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। चलिए बात करते हैं आगे। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसका एंगल नेगेटिव है, नेगेटिव किसमें बाहर आ गया, साइन कोसेक tan कॉट, ये 4 में बाहर आ जाएगा, कॉस एंड सेक में अंदर की साइन अंदर ही रह जाएगी, है ना। ये जो क्या है कॉस एंड सेक का जो खुपचा वाला साइन है, जो खुपचा वो क्या हो गया, ये वैनिश हो गया, कहीं भाग गया, कैसे भागा, कंसेप्ट। चलिए हम इससे अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा आगे में कह रहा साइन माइनस का 16 पाई बाई
3 क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है दोस्तों, एक साइन 16π/3 का हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन है माइनस है, उसके बाद कुछ हो है, साइन माइनस कुछ हो, माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन माइनस कुछ हो, माइनस बाहर निकला, ठीक है ना। माइनस क्या होगा बाहर, जैसे यहाँ साइन माइनस कुछ हो, है ना, दिखाई दे रहा ना, साइन माइनस कुछ हो, माइनस बाहर जाएगा, साइन कुछ हो बच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, माइनस बाहर गया, साइन क्या बच गया, साइन कुछ हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, साइन कुछ हो माइनस। अब साइन 16π/3 का क्वेश्चन दोस्तों अभी हम लोगों ने जस्ट किया है, क्या आ जाएगा, 16π को लिख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने बात किया था, है ना। चलिए माइनस का साइन क्या हो जाएगा, 15π/3 प्लस का π/3 होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली माइनस का साइन क्या 3 से जाएगा 5 बार में, क्या हो जाएगा 5π प्लस का π/3। दोस्तों ये माइनस जैसा वैसे ही रहेगा, 5π प्लस थीटा, 5π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देख लो 5π यहां पे होता, जुड़ेगा आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता या नहीं होता। एंड 5π खड़ी की पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, चाहे किसी की भी हो, तो साइन हमेशा साइन रहेगा, साइन π/3 एंड यू नो माइनस माइनस प्लस, साइन कितना, साइन 60 डिग्री बोले तो √3/2, दिस मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो दोस्तों ये सब क्वेश्चंस है, आप लोगों का होमवर्क है, ये बात क्लियर होना जरूरी है। आप लोगों का HW है, ध्यान रखेंगे, ये HW है, ये आप लोगों का होमवर्क बनाने का है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। माइनस का 21π/4 है ना, ठीक है। 6 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, 6 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। आसान भाषा में 6 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, आपको घर से कंप्लीट करना है ना, घर से कंप्लीट करने का है। माइनस का 21π/4 एंड द लास्ट 6 कौन सा बच गया, कोसेक बच गया, कोसेक रह जाएगा माइनस का 73π/3 है ना। इस 3 से नहीं काटना है, ठीक है। चलिए तो ये था आप लोगों का होमवर्क एंड दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स, है ना। इसी का यूज हम लोग आगे करेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में करेंगे। एक चीज आपको बेसिक में बच गया, जो फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, है ना। कौन फॉर्मूला, टी फॉर्मूला, जो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट अच्छे से बता दिया जाएगा, है ना, प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को। ऑलराइट एवरीबॉडी, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी बातें दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।